हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अंजाज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। इंटरनेशनल ट्रेड लॉस का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। सब्जेक्ट बिल्कुल एंड होने की कगार पे है, मतलब 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 9th यानी कि 4th क्वेश्चन है, इसके बाद 10th 11th 12th देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन कौन सा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक तरीके से पूरा का पूरा लॉ का क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। ये है इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। अब ये इंडियन आर्बिट्रेशन का कॉन्सिलेशन एक्ट क्या है, बेसिकली मैं आपको इसका थीम बता देता हूँ। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि बेसिकली टू पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन के डिफरेंट मीनिंग है। मैं बताता हूँ, फाइनेंस में डिफरेंट मीनिंग है, स्टॉक मार्केट में डिफरेंट मीनिंग है, आर्बिट्रेचर अलग होता है। जजमेंट में जब हम एक्ट में बात करते हैं तो दो पार्टियों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, यानी कि मुन्ना भैया और त्रिपाठी जी लड़ा रहे हैं, तो बीच में जो सुलह कराने जाता है वो हमारा आर्बिट्रेज कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये इंडियन आर्बिट्रेशन का मतलब, यहां पर इंडियन आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट का मतलब जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लॉस चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लॉस चल रहे हैं, या जो कॉमर्शियल लॉस चल रहे हैं, इनमें जो आर्बिट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, ये इस एक्ट में बनाया गया। तो इंडियन आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट कंसोलिडेट एंड अमेंडमेंट लॉ रिलेटेड टू द डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड बेसिकली ट्रिब्यूनल अवार्ड्स के बारे में, अवार्ड्स आल्सो है डिफाइंड विद द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्सिलेशन ऑफ द मैटर ऑफ द कनेक्टेड देयर विद द इंसिडेंटल thereto। ठीक है, तो ये बेसिकली उस लॉ के लिए बनाया गया था कि जो वर्ल्ड में लॉ चल रहे हैं, जैसे कि अभी अपन ने कुछ संस्थाओं के बारे में बात करी, जो संस्था यूनिफिकेशन का काम कर रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम कर रही है, लेकिन कुछ आर्बिट्रेशन हमको ही अगर किसी से बात करनी है, अगर इंडियन गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट है, यानी कि इंडियन कंपनी का किसी फॉरेन कंपनी से विवाद हो जाता है, कोई क्लेम हो जाता है, तो वो डायरेक्ट बाहर न जाए, वो पहले इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करे, तो ये आर्बिट्रेशन लॉ उसके लिए बनाया गया। ठीक है, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अच्छा, ये लॉ है तो ये ऐसा ही आपको याद करना होगा, ये इसकी यही लाइनें याद करनी होगी। इसमें आपको कोई ज़्यादा चीज़ें हेर फेर बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट में प्रिलिमिनरी आ गया, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन आ गया, कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन आ गया, एनफोर्समेंट आ गया, कॉन्सिलेशन आ गया, मिसलेनियस और शेड्यूल्स। ठीक है, यही 7 पार्ट्स हैं। द एक्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविजन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये देख लेते हैं अपन। अच्छा, इसमें आपको सेक्शंस नहीं भी याद होंगे तो चलेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन नहीं भी याद होंगे इस लॉ के पेपर में। वैसे लॉ के पेपर में हमेशा सेक्शन के अच्छे नंबर मिलते हैं और यहाँ भी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपको इसकी मेन थीम भी याद है तो इसमें अच्छे मार्क्स आप मिल सकते हैं, क्योंकि IB का पेपर है, ये लॉ का रिलेटेड पेपर है। लेकिन फिर भी जब इसकी कॉपी चेकिंग करी जाएगी तो एग्जामिनर को पता है कि MBA का स्टूडेंट ये कॉपी राइट कर रहा है, तो उसको अगर मेन थीम भी पता है तो वो इसको एंटरटेन कर लेगा। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट डिफाइन किया गया है, द आर्बिट्रेशन एज अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट ऑफ रेफरिंग देम वन और मोर आर्बिट्रर अपॉइंटेड बाय द पार्टीज। यहां पर क्या बोला गया है, आर्बिट्रेशन। यहां पे आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसको रिसॉल्व करने के लिए जो पार्टीज अपॉइंट कर रही है, एक या एक से ज्यादा आर्बिट्रेज, उसको बारे में यहां पे बात करी गई है। द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए और दोनों पार्टी उसको साइन करें, यानी कि मुन्ना जी और त्रिपाठी जी दोनों मान लें कि ये भैया मिस्टर पिंटू हमारा सेटलमेंट करेंगे और हमारे इसके द्वारा जो फैसला आएगा उसको हमको मंजूर है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेज कौन करेगा, बिटवीन टू पार्टीज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज भी कर सकती है, डिपेंड करता है आर्बिट्रेज पे एग्री होना चाहिए कि कौन करवा सकता है। ठीक है, द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेज की प्रोसीडिंग कौन करवाता है, कंडक्ट कराता है, उसकी प्रोसीडिंग मीन्स के और उसके पास क्या क्या पावर है ये एक्ट बताता है। द एनफोर्समेंट द आर्बिट्रल लॉ के बारे में भी ये बताता है। द इंडियन आर्बिट्रेज को हमने लीगलाइज बनाया। अब ये आर्बिट्रेज का मतलब आउट ऑफ द कोर्ट फैसला है, लेकिन ये विद इन द कोर्ट गाइडलाइंस होगा। फिर से रिपीट करता हूं, आउट ऑफ द कोर्ट फैसला है लेकिन विद इन द कोर्ट गाइडलाइंस होगा। मीन्स के दो जनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, दो कंपनियां लड़ा गई कि ये प्रोडक्ट हमारा या कॉपीराइट हमारा, तो उन्होंने एक आर्बिट्रेज अपॉइंट किया और ये कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्व किया, लेकिन वो गाइडलाइन जो होगी वो इंडियन ये वाला 1996 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व करेगा।
उसको माना भी जाएगा दोनों पार्टीज के थ्रू, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर लिया तो उसको रिजॉल्व करने के बाद माना भी जाएगा, नहीं तो फिर वो आगे उसको नेक्स्ट हियरिंग में मतलब सुप्रीम कोर्ट में या अदर कोर्ट के अंदर जो उसके अपर कोर्ट है वहाँ पर वो केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी स्टेज पे तो वही बात मानी जाएगी, जैसे अपने लोकल पे होता है पंचायत, वैसी वाली बात है। द एक्ट हैज़ बिन अमेंडमेंट नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है, 2021 में भी अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। पीस ऑफ लीगलाइजेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ रिजोल्यूशन, ये एक्चुअल में एक तरीके का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है कि अगर आपको रिजोल्व करना है, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको किस तरीके से उस वाद से निपटना है। किसको प्रोवाइड करा रहा है? आर्बिट्रेज को। तो आप पहले इसमें 3 बातें इसको अच्छे से याद कर लीजिए। एक तो इसके 7 ये आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आर्बिट्रेज जो काउंसिलेशन 1996 में बना था, तो आपको इसका ईयर तो याद ही रहेगा 1996, है ना। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसके अंदर है अपना कहा जाए तो इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है, इंडियन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, इंडियन आर्बिट्रेशन या डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, और एनफोर्समेंट यानी कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, और इसको एनफोर्समेंट करना है। 3 चीज़ें इसके अंदर मुख्यतः एक्ट में बताई गई, वेरियस काइंड ऑफ डेफिनेशंस दी गई, जो प्रिलिमिनरी में आ गई होगी। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे वो किसी भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर सके, और ये आउट ऑफ द कोर्ट होता है, लेकिन कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, जो से ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। कौन नियुक्त करता है आर्बिट्रेज? दोनों पार्टी म्यूचुअली हैप्पीनेस से, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से नियुक्त करती है, या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट नियुक्त कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट नियुक्त कर सकती है अगर बाय द लॉ हो तो, ठीक है। सारी बातें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। लॉ है, मैं फिर कह रहा हूँ, रिग्रेस है, थोड़ा याद करना ही होगा। जय हिंद, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। जय हिंद।